मोबाइल की ऐसी सेटिंग जिसको इस्तेमाल करते हुए आप उसके अंदर फेसबुक की जो भी आईडी बनाएंगे वो यूएसए बेस्ड बनेगी, उसके अंदर जो पेज बनाएंगे वो यूएसए बनेगा और उसको ही आप पाकिस्तान में रहते हुए मोनेटाइज कर सकते हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने मोबाइल के अंदर किस तरह सेटिंग करनी है जिसके थ्रू आप चाहे प्रॉक्सी यूज करें, आप चाहे वीपीएन यूज करें और उसको इस्तेमाल करने के बाद आप उसके अंदर जो भी आईडी लॉगिन करेंगी वो यूएसए बेस्ड शो होगी और उसी के ऊपर ही आप पाकिस्तान में रहते हुए मोनेटाइजेशन ले लेंगे और मल्टीपल पेजेस को आप मैनेज कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद तारिक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अर्न विद तारिक। तो ये हमारा पहला लेक्चर है जिसके ऊपर हम एक मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए वहां पे अपना सेटअप बनाएंगे, मोबाइल की मुकम्मल सेटिंग करेंगे। उसके अंदर हमारी लोकेशन डिस्टर्ब नहीं होगी, उसके अंदर हमने वीपीएन को किस तरह लॉगिन करना है, वीपीएन लेना कहाँ से है, प्रॉक्सी किस तरह लेनी है, प्रॉक्सी को मोबाइल में लगाना कौन सा है, कौन सा सेटअप बेहतर है, मतलब प्रॉक्सी या वीपीएन। तो हमने एक मोबाइल को किस तरह यूएसए का मोबाइल बनाना है, तो ये सारा कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और इसके अंदर जो ब्रेकियां होती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज क्यों जरूरी है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए किस तरह हम अपने मोबाइल को यूज करते हैं और यूएसए बेस्ड मोनेटाइजेशन लेते हैं जिसके ऊपर हमारे ज्यादा डॉलर बनते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो भी आपकी पहली वीडियो की तरह पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आपने लाइक जरूर करना है, क्योंकि अगर कोई बंदा आपके लिए मेहनत कर रहा है ना तो उसको आपने लाइक लाजमी करना है। अदरवाइज ये कोर्स आपने सिर्फ अपने मतलब के लिए देखना है। दूसरी एक अनाउंसमेंट भी सुन लें कि हमने इस क्लास को प्रैक्टिकल किया है और इस क्लास को देखने के बाद अगर आपको कोई मसला आ रहा है, कोई आपको क्यूरी समझ नहीं आ रही, तो आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। वहां पे मैं आपके सामने लाइव बैठूंगा, आपने मुझसे सवाल पूछ लेने हैं जो भी आपको इस क्लास के अंदर मुश्किल आ रही है। याद रहे कि जवाब मैं सिर्फ उसी बंदे को दूंगा जिस बंदे ने ये क्लास पूरी देखी होगी और नीचे कमेंट भी किया होगा कि तारिक भाई कंप्लीट वीडियो वॉच कर ली है। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने वो ज्वाइन कर लेना है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो चले मोबाइल की स्क्रीन पे। हम आ गए मोबाइल की स्क्रीन पे। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, वो दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि जो हमने सेटअप किया हुआ है ना, वो किस तरह वर्क कर रहा है। पहले मैं आपको प्रूफ़ दिखा देता हूँ और उसके बाद आपने इस तरह का किस तरह बुलाना है, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपल मैं क्रोम ब्राउज़र के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको अपनी आईपी एड्रेस दिखा देता हूँ, ठीक है? लाइव दिखा देता हूँ ताकि मैं आपको पता चल सके कि मेरी इस टाइम आईपी कहाँ की शो हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे ये चेकिंग हो रही है, ठीक है? कोई चीज़ डिटेक्ट नहीं हो रही, यहाँ पे ये देखें नॉट डिटेक्ट, ठीक है? उसके बाद नीचे यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि हमारी जो कंट्री और हमारी जो लोकेशन है ना, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है? मैंने इसको हाइलाइट भी कर दिया है और जो हमारा रीजन शो हो रहा है, वो हमारा यहाँ पे शो हो रहा है कैलिफ़ोर्निया, ठीक है? जबकि ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी जो आईपी है ना, वो डिटेक्ट ही नहीं हो रही, ठीक है? यहाँ पे मैं उसको भी हाइलाइट कर देता हूँ ताकि अगर आप यहाँ पे काम करें ना, तो यहाँ पे आप श्योर होके काम करें कि यार हमारी जो भी लोकेशन है ना, वो फ़ेसबुक नहीं पकड़ सकती, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बंदे कहते हैं कि पकड़ी जाती है, लेकिन वो सेटिंग गलत करते हैं, ठीक है? अब ये आपने लाइव प्रूफ़ देख लिया, अब आ जाते हैं जी वापस। वापस आने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने सेटिंग किस तरह करनी है, काम किस तरह करना है, ठीक है? ध्यान से देख लीजिएगा, कोई चीज़ अगर मिस हो जाए, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपके सामने लाइव हम क्लास कर देंगे ताकि जो भी क्यू&ए होंगे ना, वो आपको वहाँ पे नज़र आ सकेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला काम यहाँ पे आपको मैं चीज़ आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैंने नोटपैड बनाया हुआ है, जो बंदों को पहले नॉलेज है वो स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से स्किप कर सकते हैं और यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है? जिनको नॉलेज नहीं है वो यहाँ पे देख लें। अब जो 4 चीज़ें ये वाली हैं ना, ये आपने मस्ट यूज़ करनी है, ठीक है? वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देता हूँ, होप सो कि आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपने सेटअप लगाना है ना, वो आपने फ़ेसबुक या टिकटॉक के लिए लगाना है, ठीक है? सेटअप मुराद ये है कि आपने जो मोबाइल रेडी करना है, ठीक है, काम के लिए, वो आपने फ़ेसबुक या टिकटॉक दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास लाज़मी है कि आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए, ठीक है? आप इसके लिए आईफ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? अब एंड्रॉयड मैं क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी यूज़र जिनके पास आईफ़ोन नहीं है, ठीक है, तो एंड्रॉयड है, तो इसीलिए मैंने एंड्रॉयड वाला मेथड ही आपको बताया है। तो वो आपने लाज़मी है। एंड्रॉयड आपका कोई भी हो, 2 जीबी रैम वाला, 4 जीबी रैम वाला, 8 जीबी, जितना अच्छा लेंगे वो आपके काम के लिए स्मूथली चलेगा, ठीक है? लाज़मी नहीं कि आप महँगा लें, लाज़मी नहीं आप सस्ता लें। जो आपके
आपकी जेब इजाज़त देती है वही आपने यूज़ करना है। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि अगर कोई ऐसा दोस्त जो कि अपना पर्सनल मोबाइल एंड्रॉयड उसी को ही सेटअप में इंक्लूड करना चाहता है तो मैं उसको रेकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है? मैं उसको बोलूँगा कि भाई इसके लिए कुछ खर्चा कर ले या अपने लिए कोई छोटा मोबाइल ले ले और जो तू मोबाइल यूज़ कर रहा है ना, उसको अपने काम के लिए रख ले, ठीक है? अब ऐसा नहीं करना कि उस मोबाइल को आप ईज़िली जो अपनी रियल लाइफ़ है जिसके अंदर आप मतलब रेगुलर लाइफ़ है, उसी के अंदर इसी मोबाइल को इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है? दूसरी चीज़ है जी जीमेल। अब जीमेल आपने फ्रेश बनानी है, ठीक है? फ्रेश से मुराद ये है कि नई बनानी है और इसी मोबाइल के अंदर बनानी है, ठीक है? वो आपने कब बनानी है जब आपका ये सारा का सारा सेटअप फिनिश हो जाए और लास्ट वाला काम आपने इसी मोबाइल के अंदर जीमेल बनानी है। जीमेल कल के लिए ज़रूरी है, नेक्स्ट क्लास के लिए ज़रूरी है, जो हम नेक्स्ट क्लास हम लेंगे ना उसमें हमें एक जीमेल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने ये लाज़मी कर लेनी है, कोई पुरानी जीमेल आपने यूज़ नहीं करनी, ठीक है? उसके बाद तीसरी चीज़, आपको ज़रूरत होगी एक वीपीएन की और या प्रॉक्सी की, ठीक है? यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर आपके पास वीपीएन है या प्रॉक्सी है, तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपने यूज़ करनी है, दोनों एक ही टाइम में आपने यूज़ नहीं करनी। इन दोनों को आपने परचेज़ कहाँ से करना है, वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूँगा। दूसरी बात, अगर आप चाहें तो वीपीएन यूज़ कर लें, आप चाहें तो प्रॉक्सी यूज़ कर लें। अगर आप कहेंगे कि बेस्ट कौन-सी है तारिक भाई वो बता दें, तो यार वीपीएन भी ठीक है उन लोगों के लिए जिन्होंने लॉन्ग टाइम के लिए काम करना है। लॉन्ग टाइम से मुराद ये है कि जिन्होंने कंटिन्यूअसली काम करना है कि हमने इसको छोड़ना नहीं है। तो उसकी 1 साल की सब्सक्रिप्शन होती है, वो आपने एक दफ़ा पे करनी होती है और उसकी आईपी थोड़ी-सी चेंज होती रहती है बार-बार, लेकिन ये है कि वो लॉन्ग टाइम चलता रहता है और उसके अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टाइम में आप यूएसए की आईडी लॉगिन कर सकते हैं या यूएसए की लोकेशन ले सकते हैं। दूसरे टाइम में आप ब्राज़ील की लोकेशन ले सकते हैं। तीसरे टाइम में आप किसी और कंट्री की लोकेशन ले सकते हैं। लेकिन जो प्रॉक्सीज़ होती हैं ना, उनकी आपने जो लोकेशन है वो एक ही दफ़ा सेलेक्ट करनी होती है और वो एक ही दफ़ा आपको मतलब फ़िक्स हो जाती है, ठीक है? तो प्रॉक्सी से निस्बत ये है कि वीपीएन बेस्ट है मेरी नज़र में, लेकिन जो दोस्त शॉर्ट टाइम में काम करना चाहता है टिकटॉक या फ़ेसबुक के ऊपर ना, तो वो प्रॉक्सी यूज़ कर ले। कहाँ से लेनी है वो मैं ऑलरेडी आपको बता दूँगा, ठीक है? उसके बाद लास्ट में जो एक चीज़ बचती है, वो है इसकी सेटिंग जो कि अभी मैं आपके सामने परफ़ॉर्म करके दिखाऊँगा। तो आपने इस सेटिंग्स को समझ लेना है, ठीक है? एक भी चीज़ अगर आपने मिस की तो आपकी ये सेटिंग नहीं होगी, बाद में आपकी आईपी भी चेंज होगी, बाद में आपको मसला भी होगा और बाद में आप कहेंगे कि यार ये बंदे ने तो वीडियो नहीं सही बनाई, ठीक है? क्योंकि पाकिस्तानी अवाम में पता है ना, मेथड खुद का गलत होता है, वर्किंग स्टाइल खुद का गलत होता है, लेकिन अगले बंदे पे ब्लेम कर देना जिसने सिखाया होता है, ठीक है? मेरी बात सच है, कमेंट में बता दीजिएगा। ये चीज़ें आपने नोट कर लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब इसको परफ़ॉर्म कैसे करना है, ठीक है? सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने जिस मोबाइल के अंदर भी ये काम करना है ना, उसको आपने रीसेट कर देना है। अगर तो आपका पर्सनल है, तो आप अपनी मर्ज़ी से रीसेट करें, अगर नहीं पर्सनल तो उसको लाज़मी रीसेट कर लेना है, ठीक है? जो नया मोबाइल है, उसको आपने लाज़मी रीसेट कर लेना है। रीसेट करने के फ़ौरन बाद आपने आ जाना जी जीमेल के ऊपर। आपने जीमेल बना लेनी है। जीमेल मैंने आपको पहले भी बताया हमारे बड़ा काम आएगी। नई जीमेल आपने लेनी है, ठीक है? पुरानी जीमेल के ऊपर काम नहीं करना। आपने जीमेल ले लेना है। जीमेल लेने के बाद आपने उसको लॉगिन कर लेना है जी अपने प्ले स्टोर के अंदर, जैसे कि अभी मैंने किया हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, अगर आप वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, तो आपने यहाँ से ब्राउज़िंग वीपीएन ये देखें, ये आपके सामने नज़र भी आ रहा है, ग्रीन कलर का लोगो, नाम भी आप नोट कर लें, ये आपने डाउनलोड कर लेना है। अदरवाइज़ जो भी आप वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ब्राउज़िंग नहीं यूज़ कर रहे हैं, नोड वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, शार्क वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, तो आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है, उसकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं ये इंस्टॉल मतलब यूज़ कर रहा हूँ अपने पर्सनल के लिए, जहाँ से लेना है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, ठीक है? आप अपनी मर्ज़ी से भी गूगल से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करेंगे ना, तो जितनी इसकी गूगल पे प्राइस है ना, उसका आप 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल का मतलब 6,000 है, 12,000 है, उसका आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। आपने पहले गूगल पे प्राइस चेक कर लेनी है और बाद में जो सेलर का नंबर मैं दूँगा उसको बोल देना तारिक भाई ने बोला है, ठीक है? तो वो आपको 50% उसका डिस्काउंट कर देगा। तो ये वीपीएन मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी वीपीएन किसी से भी ले सकते हैं, ठीक है? आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद अगर आप प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है सुपर प्रॉक्सी के नाम से, ठीक है? यहाँ पे मैं वो लिख देता हूँ, सुपर प्रॉक्सी। ये वो वाली होती है जी आपकी कोई भी प्रॉक्सी जो आप बाय करेंगे किसी भी वेबसाइट से,
ठीक है? तो वो आपको यहाँ से उसको रन करने में मदद देगी। ये देख लें जी, ये सुपर प्रॉक्सी है, उसका लोगो भी आप चेक कर सकते हैं, ब्लू कलर का लोगो है, तो आपने ये अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप वीपीएन यूज़ कर रहे हैं तो वीपीएन, अदरवाइज़ अगर आप प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉक्सी। इन दोनों में से कोई एक एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लेनी है। मैं दोनों का मेथड आपको बता देता हूँ। ये डाउनलोड करने के बाद एग्ज़ाम्पल के तौर पे, ठीक है, आपने कर लिया जी वीपीएन डाउनलोड, ठीक है? तो वीपीएन आपने यहाँ से लॉगिन कर लेना है, जो भी आपका वीपीएन है, ठीक है? यहाँ से आपने उसको एक्सेप्ट कर लेना है और जो भी लोकेशन आपने रखनी है, यहाँ से वो लोकेशन लॉगिन कर लेनी है और उसके बाद यहाँ से आपने वापस आ जाना है जी, ठीक है? ये काम आपने पहला काम करना है जीमेल लगाने के बाद कि वीपीएन ऑन करना है। अगर आपके पास प्रॉक्सी है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप की आपके सामने आएगी, ठीक है? आपने यहाँ पे वो चीज़ें फुलफ़िल करनी होगी, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने जहाँ से भी प्रॉक्सी ली होगी ना, वो आपका यूज़र नेम बताएगा, उसके बाद प्रोटोकॉल बताएगा और सर्वर आपको बताएगा, पोर्ट्स आपको बताएगा, यूज़र नेम, पासवर्ड और उसके बाद पासवर्ड। ये सारी चीज़ें आपको जहाँ से आप प्रॉक्सी बाय करेंगे ना, वो आपको दे देंगे, तो वो आपने यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जैसे कि मैंने लॉगिन किया है, ठीक है? दोनों में से कोई एक चीज़ आपने लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करने के बाद अब आ जाना जी आपने अपने एक फेक जीपीएस के अंदर, ठीक है? ये फेक जीपीएस है, ये भी मैंने डाउनलोड किया हुआ, आपको दिखा दूँ ये वाला, ठीक है? आपने ये भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, इसका काम बाद में है, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, सेटिंग पे जाना है, ठीक है? सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे अब जो भी आपका मोबाइल है, जो भी आपका मोबाइल का सिस्टम है, इसके अंदर आपने सर्च कर लेना, अबाउट फ़ोन सर्च कर लें या जहाँ पे आपका डेवलपर मोड होता है या आपका फ़ोन का जो भी मतलब अपडेट्स होती हैं, वहाँ पे चले जाना है। तो यहाँ पे मैं ढूँढने की कोशिश करता हूँ जहाँ पे भी ये इसका होता है। अगर आपको ऐसे ना मिले, तो आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है, अबाउट फ़ोन, ठीक है? यहाँ पे अबाउट फ़ोन सर्च करेंगे ना, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा, ठीक है? अब उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, बिल्ड नंबर, यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये जो बिल्ड नंबर है ना, आपने इस टाइप का यहाँ से सर्च कर लेना है, बिल्ड नंबर। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से ना 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? 7 दफ़ा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें, नो नीड, यू आर ऑलरेडी डेवलपर, ठीक है? तो आपका डेवलपर मोड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, ठीक है? तो आपने इस तरह अपना डेवलपर मोड ऑन कर लेना, 7 दफ़ा लगातार क्लिक करेंगे ना, तो वो आपका ऑन हो जाएगा। उसके बाद वापस आ जाना है, वापस आने के बाद फिर सर्च बार में आपने आके लिखना है MOCK, मॉक। यहाँ पे जैसे मॉक लिखेंगे ना, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जो बंदे डेवलपर मोड सही तरह से ऑन करेंगे ना, ये सिर्फ उनको ही शो होगा। जो बंदों से डेवलपर मोड ऑन नहीं होगा ना, उनसे ये नहीं नज़र आएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे ले आएगा, ठीक है? अब यहाँ पे आके आपने थोड़ा-सा डेवलपर मोड की जो मॉक लोकेशन है ना, इनको आपने ऑन करना है और यहाँ से आपने वो फाइंड करना है जहाँ पे मॉक लोकेशन का ऑप्शन होता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये हमारे सामने मॉक लोकेशन वाला ऑप्शन आ चुका है। मैं इसको भी हाईलाइट कर दूँ, सिलेक्ट मॉक लोकेशन। हर फ़ोन के अंदर ऐसे ही आएगा। आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो भी फेक जीपीएस आपने डाला होगा ना, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और आपका मॉक लोकेशन वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा। यहाँ से करने के बाद आपने आ जाना है जी वापस। वापस आने के बाद अब जो आपका जो मैंने फेक जीपीएस आपसे बोला था ना कि ये आपने डाउनलोड कर लेना है, उसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ से नीचे आपको एक रेड कलर का निशान नज़र आ रहा है जो कि ऑन है। इसका मतलब ये है कि हमारा फेक जीपीएस वर्क कर रहा है। अगर आपके पास ये ब्लू कलर का हो, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने सेटिंग पे आ जाना है जी, ठीक है? सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे ये एक चीज़ नोट कर लेनी है, ये जो सारी सेटिंग है ना, ये मेरे वाली सेम रखनी है, ठीक है? यहाँ पे एक सेटिंग ये है कि आपने एडवांस मोड ऑन रखना है, ठीक है? मूवमेंट लाज़मी रखनी है। यहाँ पे मूवमेंट पे क्लिक करेंगे ना, तो ये आपसे पूछेगा कि मूवमेंट कितनी देर की होनी चाहिए, कितनी दूर की होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मोबाइल आगे पीछे भी कर लेते हैं ना, तो फ़ेसबुक आपको डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। यहाँ पर जो डिस्टेंस आपको शो हो रहा है ना, ये आपने 10 से 15 मीटर का रख देना है ताकि आप आगे पीछे भी जाएँ तो मज़ीद आपकी लोकेशन ना हो। उसके बाद वापस आ जाना है। वापस आने के बाद फिर 3 डॉट पे क्लिक करना है और नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा डिटेक्ट मॉक लोकेशन का। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? ये ऑटोमेटिकली आपकी डिटेक्ट कर लेगा, तो उसके बाद आपका लग जाएगा। उसके बाद आपने वापस आना है। वापस आने के बाद जो भी प्रॉक्सी या वीपीएन, फॉर एग्ज़ाम्पल आप वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला, या आप प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं, ये वाली। इसके अंदर एक छोटी-सी सेटिंग होती है, दोनों के अंदर सेम होती है, ठीक है? तो मैं एक के अंदर करके दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे जो आपको एक सेटिंग नज़र आ रही है, मैं उसको भी हाईलाइट कर देता हूँ ताकि बहुत सारे बंदों को समझ आ जाएगी, ये वाली सेटिंग, ठीक है? इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद
अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है जी, ऑलवेज वीपीएन ऑन, ठीक है। आप वीपीएन के अंदर या प्रॉक्सी के अंदर, दोनों के अंदर सेम यही सेटिंग होगी। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखें, अगर तो वीपीएन होगा तो वीपीएन यहाँ पे शो होगा, अगर आपकी कोई प्रॉक्सी है तो वो आपको प्रॉक्सी यहाँ पे शो होगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे शो कर देना है जी, ठीक है, और सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये दोनों सेटिंग्स आपने ऑन रखनी है, ये वाली भी और ये वाली भी, ठीक है, इन दोनों को ऑन रखना है। इसका मकसद ये है कि अगर अल्लाह ना करे आपकी प्रॉक्सी बंद हो जाती है ना, तो आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा ये सेटिंग ऑन करने के बाद। तो फिर आपकी लोकेशन डिस्टर्ब नहीं होगी, फेसबुक आपकी आईडी नहीं पकड़ सकेगा। अगर ऐसा ना ही आप करते, तो इसका मतलब यह है कि जब भी आपका प्रॉक्सी या वीपीएन डिस्कनेक्ट होगा ना, तो आपका नेट चलता रहेगा और फेसबुक आपको पकड़ लेगा कि ये पाकिस्तान से ना दो नंबरी कर रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इनको लाजमी ऑन कर लेना है, ये मस्ट है, ठीक है। तो उसके बाद आपकी लोकेशन इजीली यही हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग करने के बाद आपने फेक लोकेशन को ऑन कर लेना है, और जो भी आपकी लोकेशन होगी आप यहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चेक करें हमारी लोकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी लोकेशन कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद इसमें सिम डालें ना डालें कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। इसके अंदर व्हाट्सएप बना लें डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, या आप टेलीग्राम बना लें डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, कोई मेल रख लें, जिस तरह मर्ज़ी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको अपनी एक फ़ेसबुक आईडी की लोकेशन भी दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को ना समझ आ सके, ठीक है। हमारे पास काफ़ी सारी फ़ेक आईडीज़ होती हैं, हम उनको यूज़ करते हैं, जिसके बाद उनके अंदर पेजेस भी हमारे पड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक लोकेशन भी दिखा दूँ, ठीक है। यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे इसके, और उसके बाद यहाँ पे चले जाएंगे जी सी मोर वाले ऑप्शन पे। उसके बाद सबसे नीचे एक सेटिंग वाला ऑप्शन होता है, वहाँ पे चले जाएंगे, आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। तो आप, इसीलिए मैं थोड़ा सा डीप जा रहा हूँ। फिर सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं जी। सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे जी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा जी इन्फॉर्मेशन का, ठीक है, योर इन्फॉर्मेशन, या आप कह लें कि, ठीक है, पर्सनल डिटेल वाले पे चले जाएँ या प्रोफाइल डिटेल वाले पे चले जाएँ। यहाँ पे 2-3 तरीकों से आप अपनी मतलब चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए न्यूयॉर्क आपको शो हो रहा है, ठीक है। ये आप खुद भी ऐड कर सकते हैं, ये लाज़मी है। ये तो अगली क्लास में मैं आपको बताऊँगा ना, वैसे तो यहाँ पे दिखाना मेरा मकसद है कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। सेटिंग पे आने के बाद अब आपने क्या करना है, पर्सनल डिटेल पे क्लिक कर देना है। पर्सनल डिटेल के बाद योर इन्फॉर्मेशन एंड परमिशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर दूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को सही समझ आ सके। ये देखें ये वाला ऑप्शन, ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे एक्सेस योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पे फेसबुक ने एक और ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ये देखें, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है जी। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ पे जो आपकी लोकेशन होगी आईडी की प्राइमरी लोकेशन, ठीक है, जो आपकी होगी वो आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक लॉगिन इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ये देखें ये वाला, ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो भी आपकी लोकेशन होगी ना, जो प्राइमरी लोकेशन होगी उसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। और जिस जगह पे आपकी करंट लोकेशन फेसबुक ने पकड़ी हुई है ना, यहाँ पे आपको वो शो हो जाएगी। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ हमारी आईडी की क्या है जी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जी हमारी आईडी की लोकेशन, ठीक है, कैलिफोर्निया, जो कि अमेरिका का एक शहर है, ठीक है, आपके सामने है। इस तरह हमने फेसबुक के साथ काम करना है। तो ये वाली सेटिंग करने के बाद ही आपकी आईडी की लोकेशन कंफर्म होगी। अदरवाइज अगर आपकी लोकेशन सही से फेसबुक नहीं पकड़ता, तो आपकी आईडी नहीं बनेगी। तो ये सारी सेटिंग आपने देख ली है, इसको आपने करना कैसे आपके सामने कर दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर एक फेसबुक की आईडी और उसकी सेटिंग वगैरह आपको बताएंगे कि आपने किस तरह उसको लेके चलना है। तो इस क्लास से रिलेटेड अगर कोई आपका क्वेश्चन बाकी है, तो आपने टेलीग्राम के ऊपर या हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर हमें ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा लाइव क्लास का, तो वहाँ पे आपने सवाल कर लेने हैं जो भी आपको समझ नहीं आते। और उसके बाद अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब आपने अपनी मर्ज़ी से करना है। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।